हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं सीएमए अक्षय सेन और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया एंड चाइना के इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। देखिए, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमें वोकल फॉर लोकल बनना पड़ेगा। इसके बाद में ये चर्चा काफ़ी चली कि हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना चाहिए और इसी के साथ साथ में चाइना बॉर्डर पर काफ़ी ज़्यादा तनाव भी बढ़ा और चाइना काफ़ी आगे तक हमारी बॉर्डर्स में आ गया। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, उसमें हम चर्चा करेंगे। आज हम ये चर्चा करने वाले हैं कि क्या चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना पॉसिबल है या नहीं, पहली थिंग। दूसरी थिंग, अगर इन्हें बॉयकॉट कर दिया जाता है तो क्या ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, ये पक्ष हम एक देखेंगे। दूसरी तरफ से पक्ष हम चाइना का भी देखेंगे कि अगर उसके प्रोडक्ट्स को इंडिया में बॉयकॉट किया जाता है तो चाइना को कितना फर्क पड़ेगा, ये भी हम देखने वाले हैं। तो हम दोनों तरफ इंडिया को कितना इम्पैक्ट आएगा और चाइना को कितना इम्पैक्ट आएगा, ये देखने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं इनको आंकड़ों की मदद से, डेटा की मदद से, कि आखिर एक्चुअल फैक्ट्स है क्या। हम यहाँ पर भावनाओं में बह करके कोई भी बात नहीं करेंगे। हम जो भी यहाँ पर बातें करेंगे वो फैक्ट्स के ऊपर करेंगे। तो देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पर इंडिया का कुछ पिछले सालों का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट चाइना के साथ में। देखिए, ये ट्रेड डेफिशिएट का डेटा है। मैं आपको बता दूं कि ट्रेड डेफिशिएट क्या होता है। ये डिफरेंस होता है किसी कंट्री के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया किसी कंट्री को 100 करोड़ का एक्सपोर्ट करता है और वहां से 50 करोड़ का इंपोर्ट करता है, तो जो 50 करोड़ इंडिया ने उस कंट्री से कमाए हैं वो इंडिया का ट्रेड सरप्लस कहलाएगा। और वहीं अगर इंडिया के इंपोर्ट ज़्यादा हो उस कंट्री से और एक्सपोर्ट कम हो तो उसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। और इंडिया जो है वो चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट में रहता है। इंडिया के चाइना को एक्सपोर्ट कम है और चाइना से इंपोर्ट ज़्यादा है। जैसे आप पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखिए, 2016-17 के अंदर इंडिया के जो इंपोर्ट थे वो 10.2 बिलियन डॉलर्स थे और वहीं जो इंडिया के चाइना से इंपोर्ट थे वो 61.3 बिलियन डॉलर्स थे। इस तरीके से इंडिया को 51.1 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हुआ था इंडिया के साथ में। इसके बाद में जब हम 17-18 की तरफ बढ़ते हैं तो ये ट्रेड डेफिसिट और भी ज़्यादा वाइड हो जाता है और भी बढ़ गया और 63.1 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। इसके बाद 18-19 के अंदर इसके अंदर कमी आई। इंडिया के यहाँ पर देखिए कमी किस प्रकार आई। कमी आई इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से। इंपोर्ट कहीं कम नहीं हुए, इंडिया के चाइना से इंपोर्ट कहीं कम नहीं हुए, आप देख सकते हो टर्म्स, लेकिन इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ गए। इसका मतलब इंडिया भी चाइना को एक्सपोर्ट करके पैसे कमाता है। पहली चीज हमको ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम प्रोडक्ट्स को कंप्लीट बॉयकॉट करते हैं तो हमें भी थोड़ा नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो कंट्री के लोग भी हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट्स को फिर बॉयकॉट करें। ये भी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। इसके बाद में 1920 के अंदर जो ये ट्रेड डेफिसिट था, ये ट्रेड डेफिसिट जो है वो 56.8 बिलियन डॉलर्स रहा है। तो ये कुछ सालों से ट्रेड डेफिसिट का आंकड़ा है, जो ट्रेड डेफिसिट चला आ रहा है उसका। अब इसके बाद वाले सालों को अगर हम देखें, कंपेयर करें, तो यहाँ पर आप देखिए, हमने देख लिया कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट क्या रहा है। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज इंपोर्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 19। इंडिया किस देश से कितना इंपोर्ट करता है। तो आपको जो सबसे ऊपर ब्लैक कलर में दिख रहा है ये बाकी वर्ल्ड से है और उसके जस्ट नीचे जो है वो चाइना है। इंडिया अपने कुल इंपोर्ट का अप्रोक्स 13 to 14% जो है वो चाइना से इंपोर्ट करता है। इट मीन्स अगर इंडिया 100 रुपीज़ का इंपोर्ट करता है तो उसमें से 13 to 14 रुपीज़ जो है वो चाइना के होते हैं। इट्स ए ह्यूज अमाउंट। हम देख सकते हैं कि चाइना पर हम कितने डिपेंड है आज के टाइम पर, कि हमें 13 to 14% इंपोर्ट जो है वो हमारे चाइना से होते हैं। अब हमें ये देखना जरूरी है, ये जानना जरूरी है कि आखिर कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है
वो चाइनीज कंपनीज हमारे इंडिया में बेचती हैं और कितना उन्होंने मार्केट्स पर कब्जा कर रखा है। क्या उन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, या फिर हम किस तरीके से उनको बॉयकॉट कर सकते हैं, क्योंकि सरकार इन पर बैन नहीं लगा सकती, क्योंकि इंडिया WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है और जो भी मेंबर कंट्रीज है वो किसी दूसरे कंट्रीज पर इस तरीके से कोई भी बैन नहीं लगा सकती है। तो चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं इसके बारे में। आप देखिए, सबसे पहला प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा स्मार्टफोन मार्केट। इंडिया का स्मार्टफोन जो मार्केट है वो 2 लाख करोड़ का है। और इस पे एक चीज देखिए आप, चाइनीज कंपनीज ने या फिर यूं बोले चाइनीज मोबाइल फोन ने कितना मार्केट कवर कर रखा है, 72%। 72% मार्केट इंडिया के स्मार्टफोन का चाइनीज कंपनीज कवर करती है। इट मीन्स हर 100 लोगों में से 72 लोगों के पास किसी चाइनीज कंपनी का मोबाइल फोन है। और अगर दूसरे मोबाइल फोन भी है उनके पास तो उसमें कोई ना कोई पार्ट तो चाइना से लगा हुआ ही है, क्योंकि चाइना जो है वो इन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा करता है। अब हम देखें कि कौन कौन से ब्रांड्स जो है वो इंडिया के अंदर अपना दबदबा कायम कर रखे हैं, क्योंकि कुछ सालों पहले चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन इतने ज़्यादा इंडिया के अंदर नहीं थे। कुछ समय पहले लावा, कार्बन, माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, ये जो इंडिया की कंपनीज हैं इनके भी मोबाइल फ़ोन काफ़ी अच्छी डिमांड में थे, लेकिन अचानक से जो चाइना की कंपनीज हैं उन्होंने मार्केट पे कब्जा कर लिया। रीज़न इज़ दैट कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी अच्छी है, एडवांस्ड है, और उनकी जो कॉस्ट है वो भी कम है। वो फ़ोन ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं और क्वालिटी भी उनकी ज़्यादा बेटर वो कंपनीज देने लगी हैं। अब इसके साथ ही हम आगे बढ़े और देखें तो हमको पता चलता है, ये देखिए, ये हम आगे बढ़ के देखते हैं मोबाइल फ़ोन का किसका कितना % होल्ड है मोबाइल फ़ोन मार्केट पर। तो आप यहाँ पर देखेंगे स्मार्टफोन के अंदर जो है Xiaomi का सबसे बड़ा मार्केट कैप है, उसके बाद में सैमसंग, वीवो एंड अदर कंपनीज आती है, और वहीं दूसरी तरफ जो फीचर फ़ोन्स हैं, मतलब जो कीपैड वाले फ़ोन्स हैं, उनके अंदर सैमसंग जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, और उसके बाद जियो, बाकी कंपनीज का नंबर आता है। जो डार्क ब्लू कलर है वो 2019 का डेटा है, और जो लाइट ब्लू कलर है वो 2018 का डेटा हमको बताता है। तो हमको पता चल रहा है कि Xiaomi को जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा 18-19 में, और उसने अपनी सेल्स जो है और जो कस्टमर्स पर का विश्वास है वो जीतने में कामयाब रहे हैं, और उन्होंने उसको कायम भी रखा है। इसके बाद में अगला प्रोडक्ट अगर अपन देखें तो अगला जो हम इंपोर्ट करते हैं वो है टेलीकॉम सेक्टर के इक्विपमेंट। टेलीकॉम सेक्टर का मार्केट अगर देखा जाए तो 12,000 करोड़ का है, और अप्रोक्स 25% मार्केट जो है वो भी चाइनीज़ गुड्स यहाँ पर कवर करते हैं। और इनको सब्स्टिट्यूट करना काफ़ी ही ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि अदर कंट्रीज़ ऐसे इक्विपमेंट कम बना रही है और इंडिया के पास में अभी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है कि इन चीज़ों को पूरा वो मैन्युफैक्चर कर पाए। हाँ, इसका एक ऑप्शन ज़रूर हो सकता है कि आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करें, कि आप दूसरी कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ बढ़े और वहाँ से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करें, लेकिन वहाँ से प्रोडक्ट मंगवाने पर हमारी जो प्रोडक्ट की प्राइजेज़ है वो 10 to 15% बढ़ जाती है, तो हमें वो नुकसान उठाने के लिए भी फिर तैयार रहना होगा। ये भी हमें देखने वाली बात है। इसके बाद में हम देखें तो टेलीविज़न का मार्केट हमारा आता है, ये 25,000 करोड़ का मार्केट है, और इसके अंदर भी आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो कवरेज है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट की है। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे तो होम अप्लायंसेस, मतलब आपके जो वॉशिंग मशीन है और जो फ्रिज है वो नॉर्मल यूजेस की चीज़ें हैं, उनका मार्केट आप देखेंगे तो 50,000 करोड़ का है, और 10 to 12% मार्केट चाइनीज़ कंपनीज का है। ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि उनके अच्छे ऑप्शन इंडियन कंपनीज में या फिर अदर कंट्रीज़ की, जापान की कंपनीज, उनमें भी अवेलेबल है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को आसानी से बॉयकॉट कर पाएंगे। इसके बाद में हम देखते हैं तो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स भी बहुत ज़्यादा चाइना के यूज़ होते हैं। अप्रोक्स $57 बिलियन का ये मार्केट है, और चाइना 26%, 25% के अप्रोक्स कवर करके चलता है इसका मार्केट। और ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि इंडिया में बनाए जाने थोड़े मुश्किल हैं। नामुमकिन कुछ नहीं है, हम चाहे तो ज़रूर इनको बना सकते हैं, हाँ, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर होने वाला है। इसके बाद में हम देखें तो इंटरनेट ऐप्स, जिसका बहुत ज़्यादा
ट्रेंड चला। अभी यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, टिकटॉक को अनइंस्टॉल करने के लिए होड़ सी लग गई और उसको कम रेटिंग देने की होड़ सी लग गई। तो ये काफ़ी ज़्यादा होड़ लगी। और भी कई सारे चाइनीज़ ऐप है जो हम फ़ोन के अंदर यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए टोटल 450 मिलियन स्मार्टफोन्स के अंदर चाइनीज़ ऐप है, स्मार्टफोन यूज़र है, और एटलीस्ट 66% पीपल जो है वो चाइना का कोई ना कोई एक ऐप जरूर यूज़ करते हैं। तो आपके भी फ़ोन में लगभग होगा। और इस पर एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि अभी एक रिमूव चाइनीज़ ऐप नाम से एक एप्लीकेशन बनाई थी जयपुर बेस्ड एक कंपनी ने, जिसको प्ले स्टोर पर काफ़ी सराहना मिली और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसका यूज़ किया और उसके थ्रू चाइनीज़ ऐप्स को हटा दिया। लेकिन फिर उसके बाद में गूगल ने उस ऐप को ऐप स्टोर से रिमूव कर दिया, ये कहते हुए कि हम यहाँ पर दूसरे ऐप्स का बिजनेसेस बढ़ाने के लिए है, ना कि उन्हें नीचे गिराने के लिए। तो ये कहते हुए उन्होंने कहा कि हमारा पॉलिसी वायोलेशन है और हम इस ऐप को हमारे स्टोर से हटा रहे हैं। उसके बाद में अगर आप देखें तो सोलर पावर अप्रोक्स 37,916 मेगावाट जो है, और इसका आप ये देखिए शेयर ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट 90% हम जो है इसका चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं और इसको रिप्लेस कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कंप्लीट बॉयकॉट कर दें किसी चीज़ का, लेकिन हम हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों में अगर शुरुआत करें तो हम ज़रूर हमारे लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे सकते हैं। तो हम धीरे धीरे अगर कोशिश करेंगे तो होगा, एक साथ तो कुछ भी होना पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ में वक्त लगता है। तो हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे तो एर्थ जो है वो स्टील अप्रोक्स 108 मेट्रिक टन स्टील का मार्केट है, उसके अंदर 18 to 20% जो है वो चाइना का शेयर है। इस शेयर को हम कम कर सकते हैं अगर हम कोशिश करें, तो ये शेयर कम हो सकता है, ऐसे प्रोडक्ट्स बॉयकॉट किए जा सकते हैं। लेकिन ये मोर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, तो ये डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री क्या चाहती है, क्योंकि इंडस्ट्री मोर कंसर्न होती है अबाउट देयर कॉस्ट। अगर उन्हें सही कॉस्ट पर और सही क्वालिटी का मटेरियल इंडिया में मिल गया उसी तरीके का, तो वो क्यों नहीं लोकल मार्केट से लेंगे, वो बिल्कुल लेंगे। लेकिन इसके लिए हमारी इंडस्ट्रीज को जो है वो अच्छा होना पड़ेगा और कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, और गवर्नमेंट को भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा माइंस अलॉट करनी पड़ेगी, तभी जाकर के ये जो टारगेट है वो अचीव हो पाएगा। इसके बाद 9th प्रोडक्ट देखें तो फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में अगर आप देखें तो $2 बिलियन का यह मार्केट है और 60% जो है मार्केट कैप यहाँ पर चाइना ने कवर कर रखा है। इट्स ऑल्सो ह्यूज। लेकिन इंडिया का फार्मा सेक्टर बिलीव मी वर्ल्ड में माना हुआ है, बहुत ही अच्छा फार्मा सेक्टर है, हम यहाँ पर कवर जरूर कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अभी अमेरिका और दूसरे देशों को भी हमने जो है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हाइड्रोक्लोरोक्विन दवाई जो है वो एक्सपोर्ट करी है, उन्हें प्रोवाइड कराई है। इट्स ए वेरी गुड थिंग, तो हम जरूर इसको कवर कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी कंपनीज जो मैं आपको बताना चाहूँगा जो आप हर रोज जिंदगी में जिससे जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके अंदर चाइनीज कंपनी का बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप देख सकते हैं कि आपकी चहेती कंपनीज लाइक पेटीएम मॉल, जोमेटो, स्विगी, इन जैसी कंपनीज के अंदर जो है वो चाइना का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। अप्रोक्स $4 बिलियन का चाइनीज़ कंपनी ने या चाइना ने इंडियन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो अगर हम चाइना को बॉयकॉट करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट जो है फिर वो चाइना वापस ले जाने के बारे में भी सोच सकता है। इट्स क्वाइट हार्ड हम कह सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है कि इतने आसानी से हो जाए। तो ये भी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं अभी एक काफ़ी ज़्यादा गेम जो पॉपुलर है लोगों के बीच में, वो है पबजी मोबाइल। तो उसकी जो कंपनी है उससे जुड़ी हुई कंपनी, हालांकि पबजी मोबाइल का ओरिजिन चाइना में नहीं है, लेकिन जो होल्डिंग है वो टेंसेंट होल्डिंग जो है वो भी चाइना की कंपनी है और उसका बहुत ज़्यादा होल्ड इसके अंदर है। अब हम बात कर लेते हैं आखिर कि चाइना को कितना फर्क पड़ने वाला है। सीधी सीधी बात ये, तो आप देखिए अगर आप डेटा यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चाइना के कुल एक्सपोर्ट का ओनली 3% इंडिया को जाता है। ओनली 3%। चाइना जो मेनली एक्सपोर्ट करता है वो है EU, यूरोपियन यूनियन और USA। अगर इंडिया वाले चाइना के सारे प्रोडक्ट्स लेना भी बंद कर दे, 0 प्रोडक्ट ले, तो भी थिंक प्रैक्टिकली इन जो चाइना को नुकसान होने वाला है वो सिर्फ 3% का होने वाला है।
तो ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान सा लगता है कि 3% का नुकसान, और वो भी कई जगह हमारी मजबूरियां ऐसी है कि हम उसको बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं। तो ये देखना है कि हमें कितना फर्क पड़ रहा है और चाइना को कितना फर्क पड़ रहा है, क्योंकि हम भी चाइना से एक्सपोर्ट करके इनकम कमाते हैं। तो हमको देखना पड़ेगा कि हमारा कितना नुकसान है और चाइना का कितना नुकसान है। अल्टीमेटली कंट्री को, देश को फायदा होना चाहिए, हमें ऐसा कुछ करना है। तो ये सोचने वाली बात है कि चाइना सिर्फ 3% अपने टोटल एक्सपोर्ट्स का इंडिया को दे रहा है। तो कुछ लोग ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भ्रांतियां फैलाते रहते हैं कि हम चाइना के प्रोडक्ट को बंद कर देंगे तो चाइना बर्बाद हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि मैं ऐसा नहीं है कि चाइनीज प्रोडक्ट की साइड ले रहा हूं, लेकिन हमें प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा क्या इस तरीके से हम सिर्फ भावनाओं में बह करके और इन पॉलिटिकल बातों से क्या एक्चुअल में हम चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर सकते हैं? कहीं ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा तो नहीं? तो इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये थिंग्स ऐसी है या नहीं है। इसके बाद में हम जब आगे देखते हैं तो आगे हमको पता चलता है कि एक चीज जो काफी समय से चली आ रही है। अब बात करते हैं इंडिया के फायदे की, इंडिया कैसा फायदा उठा सकता है। तो चाइना और यूएसए का ट्रेड वॉर चलते हुए लगभग 1 साल हो गए हैं, जिसके अंदर यूएसए ने चाइना के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगाए और चाइना ने भी यूएसए पे कई सारे प्रतिबंध लगाए। अभी कुछ समय पहले एक खबर आई थी कि यूएसए ने जो है चाइना के जब प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी बढ़ाई थी, तो चाइना भी सोयाबीन इंपोर्ट करता था यूएसए से, वो उसने इंपोर्ट करने पर बैन लगा दिया। तो इसके अंदर यूएसए को भी काफी बड़ा नुकसान हुआ। फिर उन्हें वहां के फार्मर्स को जो है वो राहत पैकेज देना पड़ा। अब बात करते हैं कि इन चीजों का इंटरनेशनली क्या फर्क पड़ने वाला है, इंटरनेशनली ये कितना योगदान देते हैं और कैसे फर्क पड़ने वाला है। कि जैसा कि देख रहे हैं कि अपन यूएसए एंड रशिया जो है वो आपस में उनकी थोड़ी नहीं बनती है। अब चाइना की और यूएसए की नहीं बन रही है तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली बात आती है। तो कहीं ना कहीं रशिया जो है वो इस लड़ाई का फायदा उठाने के बारे में सोच रहा है। तो रशिया जो है अभी कुछ समय से चाइना के सपोर्ट में खुल करके आ गया है और उसने चाइना को सपोर्ट करना चालू कर दिया है। अभी कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा था कि हम G7 देशों के अंदर जो है वो चाहते हैं कि रशिया भी आए, लेकिन रशिया ने एक शर्त रखी कि ये जो G7 देशों का ग्रुप है, ये शक्तिशाली देशों का ग्रुप है, इनमें हम तभी आएंगे जब आप चाइना को लोगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया की दोस्ती किसी से नहीं है। फायदे वाली बात यह है कि इंडिया की दोस्ती जो है वो यूएसए से भी है और रशिया जो है वो ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है, सबसे पुराना फ्रेंड है इंडिया का, और जिसने मुसीबत में सही में इंडिया की मदद की है। तो यहाँ पर इंडिया डिप्लोमेटिकली खेल सकता है और कई सारे फायदे इन कंट्री से उठा सकता है और अपने प्रोडक्ट इन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर सकता है। तो इंडिया जो चाइना के खिलाफ बना हुआ माहौल है उसका फायदा उठा सकता है यहाँ पर। लेकिन क्या ये फायदा उठा पाना इतना आसान है? बात ये है। तो अगर आप देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इंडिया का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। जब हम हमारी कैपेसिटी को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तभी जाकर के तो हम हमारे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, जो हमारी एक्चुअल कैपेसिटी है, उसका जो यूटिलाइजेशन है वो देखिए आप कंटिन्यूअसली गिरता जा रहा है, डाउनग्रेड होता जा रहा है। अगर हमें हमारे प्रोडक्ट को देशों में पहुंचाना है, हमें हमारे प्रोडक्ट की पहुंच बढ़ानी है, तो हमें हमारी कैपेसिटी को अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा, तभी हम हमारे चाइनीज प्रोडक्ट्स को भी बॉयकॉट करने में सफल होंगे। तो हमारा जो मेन टारगेट रहना चाहिए वो हमें हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने पर, वो टारगेट और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बढ़ाने पर टारगेट रहना चाहिए। क्योंकि दुनिया की दूसरी कंपनीज भी अगर इंडिया में आ जाती है तो उससे हमारी गवर्नमेंट को सिर्फ मेनली टैक्स का फायदा होने वाला है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इनसे ज्यादा इतना नहीं मिलता। रेदर देन कि यहाँ का ही कोई मैन्युफैक्चर किया हुआ प्रोडक्ट अगर सेल होता है तो गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू होती है और जो यहाँ पर सेल करने वाली कंपनी है वो भी यहीं पर रेवेन्यू को इन्वेस्ट करती है। तो इट्स बेटर के मैन्युफैक्चर भी यहीं हो और फिर यहीं से सेल हो बाकी कंट्री में और एक्सपोर्ट भी हो, ये भी बढ़िया है। तो ये सारी चीजें थी जो आपने एक्चुअल डेटा के साथ में देखी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। ऐसी ही जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।